पूर्वांचल अग्नि न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। अ, बता दें कि कोरोना काल में जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई थी, लॉकडाउन से कई सारे परिवर्तन हुए। शिक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी परिवर्तन देखा गया। वर्चुअल क्लासेस को लेकर के काफ़ी इस समय अगर हम देखें तो लोगों में एक रुझान पैदा हुआ। इसी को लेकर के आज हम बात करेंगे। डिवीजन पीजी कॉलेज के प्राचार्य हमारे साथ है। सर, कोरोना काल में जब हम देखें एक तरीके से तो काफ़ी बदलाव हुआ। कोरोना काल में शिक्षा को लेकर भी काफ़ी बदलाव हुआ। लोग स्कूलों में जाते थे, लेकिन अब जिस प्रकार से कोरोना ने लोगों को घरों में रोकने का काम किया और वर्चुअल क्लासेस, ये बदलाव छात्रों के लिए कितना बेहतर आप मान रहे हैं? ये चुनौतीपूर्ण बदलाव रहा है और मुझे ये कहते हुए संकोच नहीं है कि जब अचानक लॉकडाउन की स्थिति आई और 24-25 मार्च को ये लगा मुझको एक प्राचार्य के रूप में कि लग रहा है कि संस्था रुक जाएगी, ठहर जाएगी, और एक पीड़ा हुई कि कैसे हम अपने को गतिमान करें, विद्यार्थियों से, शिक्षकों से, समाज के अन्य वर्ग से संपर्क करें। और इसके लिए हमने जब अपने यहाँ के शिक्षकों से बात किया तो उसमें हमारे कुछ शिक्षकों ने ये विश्वास दिलाया कि सर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं। और 28 मार्च से इस महाविद्यालय में जो सेमेस्टर के क्लासेस थे वो ऑनलाइन शुरू हुए। इसके बाद 4 अगस्त से जो अन्य कोर्सेज थे, बीए के, बीएससी के, बीकॉम के, एमए, एमकॉम, एमएससी के, ये भी ऑनलाइन शुरू हुआ। और ये ऑनलाइन जब शुरू हुआ तो इसमें 2 तरह की समस्याएं आईं। सामान्यतः कुछ बच्चे हमको ऐसे मिले जिनके पास मोबाइल नहीं था, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था। नेटवर्किंग की अगर था भी तो नेटवर्किंग की प्रॉब्लम थी। फिर भी हमें ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारे कॉमर्स में, साइंस में मोर देन 80% बच्चों ने रिस्पांस किया कि वो वर्चुअल क्लासेज उन्होंने किया है। और इसको हम लोगों ने 3 एस्पेक्ट में ले लिया। पहला तो हम लोगों ने ये किया कि विषयवार, कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दिया। दूसरा, और व्हाट्सएप ग्रुप पर नोट्स वगैरह पढ़ने लगे, ये सब काम होने लगा। दूसरे स्तर पर हम लोगों ने वेबसाइट पर ई कंटेंट की व्यवस्था शुरू की। टीचर्स जो पढ़ा रहे थे व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन, वो ई कंटेंट भी देने लगे, तो विद्यार्थी को ई कंटेंट भी अब मिलने लगा। कुछ पीडीएफ फॉर्म में, कुछ लेक्चर फॉर्म में ये ई कंटेंट उनको ई पाठशाला पर, जो हमारी वेबसाइट पे हुआ, उस पर मिलने लगा, और सभी संबंधित कक्षाओं के। इसका एक पैरेलल एक और फ़ायदा हुआ। जितने हमारे प्रोग्राम्स थे वेबिनार के, कोविड को लेकर के था, कुछ और नई शिक्षा नीति को लेकर के, ये सब हमने ऑनलाइन किया और बहुत सफल रहे। उसमें हमारे विद्यार्थियों की उपस्थिति बहुत अच्छी रही। क्लासेस का भी अटेंडेंस हमने स्क्रीनशॉट करा करके करा लिया। तो नेचुरली मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत से बच्चे इसका लाभ उठाए भी हैं। और अभी भी ई कंटेंट, उसका बड़ा असर ये हुआ कि जिन शिक्षक संवर्ग को हम लगातार समझाते थे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, आप ई कंटेंट दीजिए, वो नहीं हो पाता था। लेकिन कोविड ने इतना महत्वपूर्ण काम किया कि अब हर शिक्षक स्वस्फूर्ति भाव से ई कंटेंट भी अपलोड करा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ा हुआ है। विद्यार्थी भी वेबसाइट पढ़ रहा है, जिसको बार बार हम लोगों को कहना पड़ता था कि भाई वेबसाइट खोल लो, कॉलेज का सूचनाएं पढ़ो। तो ये बड़ा बदलाव कोविड के कारण हुआ है। तो ये जो ऑफलाइन शिक्षा है, उसके साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा जुड़ी है, और यह अब आगे तक रहेगी। पोस्ट कोविड काल में भी अब ये जाने वाली नहीं है, बल्कि और महत्वपूर्ण अंग के रूप में बनी रहेगी। एक सवाल और लेना चाहेंगे। एक शिक्षक के तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि लॉकडाउन ने उनको भी घरों में बंद करने का काम किया, तो जो छोटे क्लासेस के बच्चे, उनके लिए आप कैसा देखते हो? उनका फ्यूचर क्या, कितना सिक्योर नज़र आता है वर्चुअल क्लासेस? देखिए, यहाँ पे थोड़ा अंतर होगा, क्योंकि मैं जिस महाविद्यालय का प्रिंसिपल हूँ या शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक के तौर पे आपका राय। हाँ जी। लेकिन आप छोटे बच्चों के लिए कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से देखिए, एज ग्रुप के हिसाब से आप देखेंगे
तो 5 से 6 वर्ष तक वो शैशवा अवस्था में होता है, उसी में वो UKG LKG में होता है, और 6 वर्ष से 11-12 वर्ष तक वो बाल्यावस्था में होता है। 11 वर्ष के बाद वो धीरे धीरे पाश्चात्य पूर्व किशोरावस्था में बढ़ता है। 16 से 18 के बाद वो पाश्चात्य किशोरावस्था में एडोलेसेंस पीरियड में जाता है। यह जो बच्चे हमारे पास हैं वो 16-18 के ऊपर वाले हैं, इसलिए उन पर वो निगेटिव प्रभाव नहीं है। लेकिन जो बच्चे एर्थ क्लास तक के हैं उन पर स्ट्रेस पड़ा है, वो घरों में कैद हुए हैं, उनको जहाँ पर उनके अभिभावकों ने उन बच्चों को प्रमोट किया है, फैसिलिटेट किया है, वहाँ तो दुष्प्रभाव कम है। लेकिन जहाँ खुद बच्चा ही ज़्यादा झेला है, पेरेंट्स बाहर काम करते हैं, बाहर आना जाना हुआ, वहाँ बच्चों के लिए समस्या हुई है। इसलिए वो 9 से 12 तक भी मैं मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का ग्रामीण अंचल, वहाँ नेटवर्किंग की अपने में प्रॉब्लम है। आय वर्ग जो हमारे अभिभावकों की है वो बहुत ऐसी नहीं है कि एंड्रॉयड फ़ोन वो अपने लिए भी रखें और अपने छोटे बच्चे को भी दें, ये भी एक समस्या रही है। तो वो तो है, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि अभिभावकों को भी, बच्चों को भी और गुरुजनों को भी ये लगने लगा है कि अब हम लोगों को किसी ऐसी स्थिति के लिए भी अपने को तैयार रहना पड़ेगा जिसमें ऑफलाइन के बाद भी हम ऑनलाइन पर किस तरह पढ़ाई कर पाएँ, उसकी तैयारी कर लें। धन्यवाद सर। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कोविड काल की बात करें तो शिक्षा नीति में काफ़ी बदलाव भी देखने को मिला, और कहीं ना कहीं अगर हम छोटों बच्चों की बात करें तो ये जरूर चिंता का विषय है। शुभम गुप्ता, अग्नि न्यूज़ गोरखपुर।